हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 83 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट के सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि एक ही टाइम कोई एनिमेशन चलानी है या एक ही टाइम कोई चीज़ परफॉर्म करनी है और वो भी लिमिटेड एक टाइम के बाद, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल मेथड आता है जिसका नाम है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है फंक्शन का नेम और दूसरा होता है मिली सेकेंड्स, मतलब कि एक टाइमर। वो टाइमर को आपको देना होगा मिली सेकेंड्स के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल के यहाँ आप देखिए, जैसे कि हम 3 सेकेंड का यहाँ पे गैप देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3000। मतलब कि जो भी आपको टाइमर लगाना है वो आप मिली सेकेंड के अंदर देंगे। उस टाइम को देने के बाद होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है 3 सेकेंड्स, तो एग्जैक्टली 3 सेकेंड के बाद ये फंक्शन जो यहाँ पे हमने नाम दिया होगा वो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, मगर ये रन सिर्फ एक ही बार होगा। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि अगर आपको कोई चीज़ बार बार रन करनी है तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करते थे सेट इंटरवल, मगर ये जो फंक्शन है सेट टाइम आउट, ये सिर्फ एक ही बार रन होता है। और अगर आप इस फंक्शन को बीच में ही रोकना चाहते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने टाइम दिया है 3 सेकेंड, मगर आप 3 सेकेंड से पहले ही ये चाहते हैं कि ये फंक्शन रन ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है क्लियर टाइम आउट। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिव है और उस पे आईडी लगा हुआ है टेस्ट, और यहाँ पर ऊपर इसकी CSS भी लिखी है। देखिए हाइट और विड्थ हमने दे रखी है, उसको बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है। और यहाँ सबसे नीचे हमने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल लगाई है जिस पर हम अपना प्रैक्टिकल करने वाले हैं सेट टाइम आउट का। तो एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो डिव है इसकी विड्थ बढ़ जाए। विड्थ कितनी हो जाए, 500। अभी ये है 150 पिक्सल। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम अपना टाइम सेट आउट कर देंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया जैसे ID, और ID के अंदर यहाँ के मैं ले लेता हूँ अपना फंक्शन जिसका नाम है सेट टाइम आउट। यहाँ पर हमारे को, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पैरामीटर होते हैं, तो सबसे पहला पैरामीटर देंगे हम फंक्शन का नेम, और फंक्शन का नेम मैं ले लेता हूँ जैसे एनिम। और उसके बाद दूसरा पैरामीटर देंगे, मतलब कि एक टाइमर। तो टाइमर के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3000। 3000 मतलब 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड के एकदम गैप के बाद ये फंक्शन चलेगा एनिम नाम का। अब ये फंक्शन हम नीचे डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने ये फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर मैं आपको पहले कंसोल के अंदर प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कैसे 3 सेकेंड के बाद रन होगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर जस्ट मैं एक मैसेज दे देता हूँ जैसे यहाँ पे हेलो। और यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके पहले कंसोल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए कंसोल ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर जाके फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली 3 सेकेंड के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ये देखिए आ गया हेलो। आपने देखा। मैं दोबारा से फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3। ये देखिए एग्जैक्टली 3 सेकेंड के बाद यहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। मगर ये मैसेज जो है सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा, सेट इंटरवल की तरह नहीं होगा यहाँ पे कि हर 3 सेकेंड के बाद यहाँ पे मैसेज प्रिंट होता रहे। अब मैं यहाँ पर अपना जो ये डिव है इसकी विड्थ को चेंज करूंगा 3 सेकेंड के बाद। तो देखिए मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, ये कंसोल में से मैं ये हटा देता हूँ और कंसोल को बंद भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टारगेट, और टारगेट मैं किसको करने वाला हूँ, मतलब कि इस डिव को। तो यहाँ पर मैंने लिखा उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID जो है हमारा उसका नाम है टेस्ट, मतलब कि जो ये रेड डिव दिख रहा है आपको, इस पे ID लगा रखा है हमने टेस्ट। अब इस टारगेट को हम देखिए स्टाइलिंग करूंगा मैं विड्थ से। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं लूंगा टारगेट डॉट, यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, क्योंकि मेरे को इसकी यहाँ पे विड्थ बढ़ानी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे विड्थ और इजिकल टू देके मैंने ये देखी यहाँ पर विड्थ इसकी जैसे सेट कर दी 500 पिक्सल, और यहाँ पे इसको बंद किया। अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली 3 सेकेंड के बाद विड्थ बढ़ जाएगी। ये देखिए जैसे ही 3 सेकेंड पूरे हुए तो ये विड्थ बढ़ गई। तो जो हम यहाँ पर सेट टाइम आउट नाम से मेथड को यूज करके जो एनिमेशन लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो फंक्शन सिर्फ एक ही बार चलता है जो हमने यहाँ पर टाइम दिया होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इसको बीच में ही रोकना चाहता हूँ, मतलब कि 3 सेकेंड पूरे होने से पहले ही मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करने वाले हैं उसका नाम है क्लियर टाइम आउट। तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ। तो देखिए मैं उसके लिए जाऊंगा HTML की फाइल में, और यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन टैग। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस पे मैसेज लिख दिया जैसे स्टॉप एनिमेशन, और यहाँ पर मैं इवेंट भी लगा देता हूँ ऑन क्लिक। अब इस क्लिक इवेंट के अंदर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, मतलब कि जिसको कॉल करने वाला हूँ उस फंक्शन का नाम होगा, जैसे मैं रख लेता हूँ स्टॉप एनिमेशन।
और यहाँ पर ये मैंने फंक्शन बना लिया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यही कॉपी करके मैं अपने फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं बनाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो तो जो ये हमारा आईडी है जिसके अंदर आ रहा है सेट इंटरवल, इसको मेरे को क्लियर इंटरवल करना है। क्लियर मतलब कि क्लियर टाइम आउट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लियर टाइम आउट और यहाँ पर जस्ट मेरे को एक ही पैरामीटर देना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा आईडी, क्योंकि उसी के अंदर हमने यहाँ पर सेट टाइम आउट किया था। जोन सा आपने सेट किया होगा टाइम, उसी को आप क्लियर कर सकते हैं। तो सेट हमने किस आईडी में किया है, वो आईडी नाम का एक वेरिएबल है उसमें किया है, उसी को मेरे को यहाँ पास करना है। तो देखिए मैंने ये किया और यहाँ पर मैं थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब देखिए एनिमेशन अभी मैं पहले आपको विदाउट क्लिक करके दिखाता हूँ कि 5 सेकंड के बाद ये एनिमेशन रन होएगी। ये देखिए रन होगी। मैं दोबारा से अब इस पर क्लिक करूंगा और 5 सेकंड कंप्लीट होने से पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए अब एनिमेशन रन नहीं हो रही है। आपने देखा 5 सेकंड कब के कंप्लीट हो चुके हैं और ये एनिमेशन मतलब कि जो विड्थ है इसकी डिव की वो बड़ी नहीं है। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको क्लियर टाइम आउट कर दिया। और जो क्लियर टाइम आउट है वो आपको जो यहाँ पर आपने टाइम दिया हुआ है उससे पहले ही करना पड़ेगा आपको, वरना उसके बाद जैसे ही अगर ये फंक्शन रन हो गया तो वो एक बार ये फंक्शन चलना है एक्चुअल में, और वो एक बार चलने के बाद अपना काम तो पूरा कर ही देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये फंक्शन अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फंक्शन बनाया है, मैं यहाँ पर भी एक फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन बना सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए जो मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखा था मैं इसको यहाँ से कट करके इस फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक विदाउट नेम वाला एक फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस ली और यहाँ पे मैंने करली ब्रेसेस, यहाँ पे मैं एंटर मार के अपनी ये जो मैंने चीज़ लिखी है मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब देखिए 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन अपने आप रन होगा, ये देखिए, और यहाँ पर विड्थ बढ़ गई। तो आपने देखा कि हम सेट टाइम आउट के अंदर ऐसे भी फंक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन हम अपने जैसे पिछले वीडियो में देखा था सेट इंटरवल, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एड इवेंट लिस्टनर नाम का मेथड भी यूज करके फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अगर आपको वो नहीं पता है एड इवेंट लिस्टनर मेथड को कैसे यूज करते हैं, तो ऊपर आई बटन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।